सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में होने वाला है एक बहुत बड़ा और खतरनाक कांड। ऐसा कांड जो पूरे चौहान हाउस की नींव हिला देगा और हर किसी की जिंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा करेगा। अब शुरू होने वाला है एक ऐसा तूफान जिसकी आहट से ही सबके दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब नंदिनी का पूरा परिवार पहुंच चुका है चंद्रिका के घर, यानी चौहान हाउस में। घर में चारों ओर तैयारियों की रौनक है, लाइट्स, सजावट, मेहमानों का शोर। लेकिन इन चमक दमक के पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा सच, जो जब बाहर आएगा तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। अब चौहान हाउस में होने वाला है मीडिया के सामने एक बड़ा ऐलान। ऐलान जो पूरे शहर में गूंज उठेगा कि चौहान हाउस की बड़ी बहू बनने वाली है नंदिनी। जी हाँ, अब नंदिनी बनने वाली है ओबरॉय परिवार की बड़ी बहू। हर किसी की नज़रें बस उसी पर टिकी हैं। लेकिन इस ऐलान के पीछे एक ऐसा राज है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा अब और चुप नहीं रह पाती। वह सच्चाई का पर्दाफाश कर देती है हमारे करणवीर सिंह के सामने। आंखों में गुस्सा, दिल में झटका, करिश्मा बोल पड़ती है, भैया, आपकी विधि को छोड़कर देखिए। देव कर रहा है नंदिनी ओबरॉय से शादी। वसुधा को तो देव ने छोड़ ही दिया है। वह अब तुम्हारी विधि से नहीं, बल्कि नंदिनी से शादी कर रहा है। यह सुनते ही कर्णवीर सिंह के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर सदमे और गुस्से का मिश्रण साफ दिखाई देता है। उसके मन में अब बस एक ही बात है, अपनी बहन को बचाना और इस झूठी शादी को किसी भी हालत में रोकना। वह तुरंत निकल पड़ता है चौहान हाउस की तरफ, एक तूफान की तरह, जहां अब होने वाला है बहुत बड़ा बवाल। इधर चौहान हाउस के अंदर का माहौल भी बदलने लगा है। प्रभात, अविनाश और दिव्या, तीनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी हैं। सबको डर है कि अगर यह शादी हो गई तो वसुधा की जिंदगी तबाह हो जाएगी। एक तरफ नंदिनी की चालें हैं, दूसरी तरफ वसुधा की मासूमियत, और बीच में है चंद्रिका की जिद, जो किसी भी हाल में अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाली। पूरा चौहान परिवार अब डर और बेचैनी में है। घर के कोने कोने में सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे सब किसी अनहोनी के इंतजार में हों। हर किसी के दिल में एक ही सवाल है, अब क्या होगा देव का, और क्या बचेगी वसुधा की इज्जत। चंद्रिका के फैसले ने सबको डरा दिया है। लोग फुसफुसा रहे हैं, अगर ये शादी हुई तो वसुधा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हनुमंत काका की इज्जत और पूरा परिवार मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतने तनाव और डर के बीच अब प्रभात, अविनाश और दिव्या लेते हैं एक बहुत बड़ा फैसला। वे देव से कहते हैं, देव, तुम वसुधा को लेकर यहाँ से चले जाओ, कहीं दूर, बहुत दूर, ताकि चंद्रिका को संभलने का थोड़ा मौका मिल जाए। जब सब कुछ शांत हो जाए, तब तुम वसुधा को वापस घर ले आना। देव यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में प्यार और दर्द साफ झलकता है। वह जानता है कि वसुधा को बचाना ही उसका धर्म है। वह तय करता है, वह वसुधा को लेकर यहाँ से जाएगा और उसकी जिंदगी को इस नाटक से दूर करेगा। लेकिन जैसे ही वह जाने की तैयारी करता है, घर में धमाकेदार एंट्री होती है। गांव से आने वाले दिव्या के पापा साकी। उनका आना पूरे माहौल को हिला देता है। वो सीधे चंद्रिका के सामने खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, चंद्रिका, देव और वसुधा का रिश्ता ही सबसे सच्चा रिश्ता है। इन दोनों के प्यार में कोई छल नहीं है। तुम अपनी जिद छोड़ दो, वरना ये घर बिखर जाएगा। अब पूरा घर चुप हो जाता है। सिर्फ चंद्रिका की आंखों में गुस्सा और अहंकार जल रहा है। क्या वह सूर भाईसा की बात मानेगी? क्या उसका दिल पिघलेगा? या फिर वह अपनी जिद पर अड़ी रहेगी और देव वसुधा के प्यार को मिटा देगी? अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या देव और वसुधा की शादी को अपना अस्तित्व मिलेगा, या सब कुछ खत्म हो जाएगा इस तूफान में? सच जानने के लिए देखते रहिए सीरियल वसुधा, जहां हर पल होगा नया ट्विस्ट, नई चाल और नया ड्रामा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अब आगे आने वाला है सबसे बड़ा कांड जो पलट देगा पूरे चौहान हाउस की किस्मत। सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, क्योंकि अब एंट्री हो चुकी है सूर भाई साहब की। हाँ दोस्तों, सूर भाई साहब के आने से अब कहानी में शुरू होगा नया हंगामा, नई उलझनें और पुराने रिश्तों का खुलासा। सूर भाई साहब अब सब कुछ जान चुके हैं। उन्हें देव और वसुधा के रिश्ते का पूरा सच पता चल चुका है। दरअसल यह सब तब हुआ जब वसुधा ने उनके सामने ही देव को धनी कह दिया था। वो एक पल ही काफ़ी था सूर भाई साहब के लिए यह समझने के लिए कि इन दोनों के बीच में कुछ गहरा रिश्ता है। लेकिन सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि सूर भाई साहब ने इस सच को छुपाया नहीं।
बल्कि पूरे गर्व से वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि वसुधा जैसी बहू हर घर की शान हो सकती है। भले ही हालात कठिन हैं, पर उसका दिल सच्चा है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुश्किलें यहीं से शुरू होती हैं, क्योंकि अब सबसे पेचीदा काम है चंद्रिका को मनाना। और चंद्रिका तो ऐसी महिला है जो अपनी सोच से पीछे हटना तो दूर, किसी की बात तक नहीं सुनती। लेकिन सुअर भाई साहब रुकने वालों में से नहीं। उन्होंने आते ही धाबा बोल दिया, यानी सीधे जाकर चंद्रिका से कह दिया कि देव और वसुधा के बीच में रिश्ता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना सुनते ही चंद्रिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत चौहान हाउस के हॉल में बैठक बुला ली, सबको बुलाया और देव व वसुधा को अपने सामने बैठाकर पूछ लिया, सूर भाई साहब कह रहे हैं कि तुम दोनों के बीच में रिश्ता है और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, क्या यह सच है? पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सभी की निगाहें देव और वसुधा पर टिकी थीं। वसुधा ने देव की ओर देखा, देव ने वसुधा की ओर, लेकिन दोनों के होंठ सिले रह गए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, पर इस बात से इनकार कर दिया। सूरभाई साहब यह देखकर दंग रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि अब सच सामने आ जाएगा, दोनों अपने रिश्ते को स्वीकार करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। दोनों ने मौन रहकर अपने ही दिल की बात को दबा दिया और इस तरह से उन्होंने अपनी ही बैंड बजा ली। अपनी खुशी, अपने प्यार को खुद के ही हाथों खतरे में डाल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब कहानी में आने वाला है एक और बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अब एंट्री होने जा रही है करणवीर सिंह की। करणवीर हमेशा की तरह चालाकी से अपनी साजिशें रचने में लगा हुआ है। इस बार उसने एक और खतरनाक कदम उठाया है। उसने हनुमंत को किडनैप कर लिया है। हाँ, वसुधा के अपने बापूसा को। और वसुधा के कमरे में चुपचाप रख दी है एक चिट्ठी। जब वसुधा कमरे में आती है तो उसकी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ती है। वो उसे उठाती है, धीरे धीरे खोलती है और उसमें लिखा होता है, अगर तुम्हें अपने बापूसा को सही सलामत देखना है तो चुपचाप इस पते पर आ जाओ। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो अपने बापूसा का मरा हुआ चेहरा देखने को तैयार रहना। वसुधा की आंखें फैल जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं और उसके चेहरे से सारा खून उतर जाता है। वो बिना एक पल घुमवाए तुरंत उस पते की ओर निकल पड़ती है, अकेले, बिना किसी को बताए। रात का समय है, हवाएं सिसकारियां मार रही हैं और वसुधा के कदमों में डर और हिम्मत दोनों साथ हैं। वो जैसे ही उस जगह पहुंचती है, दो नकाबपोश आदमी पीछे से आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वे उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध देते हैं, उसके मुंह को दबाते हैं और उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं। वहां अंदर का माहौल भयानक है। सामने उसके बापूसा कुर्सी से बंधे हुए हैं, उनके हाथ पांव रस्सियों में जकड़े हुए और चेहरे पर पट्टियां बंधी हैं। वो हल्के हल्के कराह रहे हैं और तभी एक आदमी उनके मुंह पर पानी फेंक देता है। हनुमंत की सांसें तेज चलने लगती हैं। वसुधा चिल्लाने ही वाली होती है, तभी सामने से एक धीमी डरावनी हंसी गूंजती है। वो करणवीर था। वो धीरे धीरे वसुधा के पास आता है और कहता है, वसुधा, अगर तुमने देव को नहीं छोड़ा तो यहीं तुम्हारे बापूसा को तुम्हारी आंखों के सामने मार डाल दूंगा। वसुधा के पैर जैसे जमीन में धंस जाते हैं, उसकी सांसें रुक जाती हैं और वो कांपती हुई आवाज में कहती है, मत करो ऐसा कर्णवीर, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, बस मेरे बापूसा को छोड़ दो। कर्णवीर की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। उसे पता था कि उसकी चाल सफल हो गई है। डरी और टूटी वसुधा फिर से एक बड़ा फैसला ले लेती है। वो कह देती है कि मैं देव से शादी नहीं मानना चाहती, मैं देव को छोड़ना चाहती हूँ। अब सवाल ये है, क्या वसुधा सच में देव को छोड़ देगी? क्या करणवीर की धमकियां उसके प्यार को हरा देंगी? और जब देव को यह सब पता चलेगा तो क्या होगा उसका हाल? दोस्तों, अब आने वाला ट्रैक होगा सबसे इमोशनल और रोमांचक। वसुधा के दिल की जंग, देव का प्यार और कर्णवीर की साजिशें, तीनों टकराने वाले हैं। तो देखते रहिए वसुधा, क्योंकि अब असली खेल शुरू हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में होने वाला है एक बहुत बड़ा और खतरनाक कांड। ऐसा कांड जो पूरे चौहान हाउस की नींव हिला देगा और हर किसी की जिंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा करेगा। अब शुरू होने वाला है एक ऐसा तूफान जिसकी आहट से ही सबके दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब नंदिनी का पूरा परिवार पहुंच चुका है चंद्रिका के घर, यानी चौहान हाउस में।
घर में चारों ओर तैयारियों की रौनक है, लाइट्स, सजावट, मेहमानों का शोर। लेकिन इन चमक दमक के पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा सच, जो जब बाहर आएगा तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। अब चौहान हाउस में होने वाला है मीडिया के सामने एक बड़ा ऐलान। ऐलान जो पूरे शहर में गूंज उठेगा कि चौहान हाउस की बड़ी बहू बनने वाली है नंदिनी। जी हाँ, अब नंदिनी बनने वाली है ओबरॉय परिवार की बड़ी बहू। हर किसी की नज़रें बस उसी पर टिकी हैं। लेकिन इस ऐलान के पीछे एक ऐसा राज है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा अब और चुप नहीं रह पाती। वह सच्चाई का पर्दाफाश कर देती है हमारे करणवीर सिंह के सामने। आंखों में गुस्सा, दिल में झटका, करिश्मा बोल पड़ती है, भैया, आपकी विधि को छोड़कर देखिए। देव कर रहा है नंदिनी ओबरॉय से शादी। वसुधा को तो देव ने छोड़ ही दिया है। वह अब तुम्हारी विधि से नहीं,